आज से कुछ 8-9 महीने पहले मैं अपने ना कॉलेज की लाइब्रेरी में गया था। तो वहाँ पर मैंने एक हिस्टोरिकल किताब पढ़ी थी ह्यूमन नेचर्स के ऊपर, और दैट वाज़ ट्रेमेंडस बुक आई हैव एवर रीड इन माय लाइफ। क्योंकि उसके चैप्टर नंबर 2 या आई थिंक 3 के अंदर मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। उस स्टोरी को पढ़ने के बाद माय लाइफ बिकम मोर इजी देन आई थिंक। मैं सोचता हूँ कि उस स्टोरी को पढ़ने के बाद, या आप अगर इस स्टोरी को समझ लें, इसका मोरल आप इसमें हो क्या रहा है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपकी शायद 90% ऑफ प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाए। क्योंकि हमारी सोसाइटी की 90% ऑफ प्रॉब्लम्स इन्हीं चीज़ों के अराउंड ही घूमती हैं जो इस स्टोरी के अंदर बताई गई हैं। तो उसका सलूशन भी बहुत ईजी ही था। जितना हम ज़्यादा सोचते हैं या जितना ज़्यादा थिंक करते हैं, हमारी लाइफ के अंदर टफनेस या हार्डनेस जितनी ज़्यादा हो रही है, इतनी होनी नहीं चाहिए। आपका टाइम ज़ाया कीजिए, आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। तो ऐसे कुछ 400-500 साल पहले की बात है कि पर्शिया के अंदर एक किंग था। अच्छी खासी उसकी ताकत थी, मतलब काफ़ी एरिया का वो किंग था, और उसके ना बहुत ज़्यादा वजीर थे। लेकिन उसका एक वजीर जो कि बहुत ही दानिशमंद, मतलब आई मीन वो बहुत ज़्यादा ही क्लेवर था, मतलब बहुत ज़्यादा ही चालाक था, अक्लमंद था। यहाँ तक कि बादशाह उसके मशवरे के बगैर कोई भी अपना फैसला नहीं था करता, कुछ भी नहीं था करता। अगर उसने कोई नया फैसला करना हो या कोई नया डिसीजन लेना होता था तो उस वजीर से वो ज़रूर पूछता था। और इसी की वजह से जो बाकी वजीर थे उसके बादशाह के, उस वजीर से बहुत ज़्यादा जलते थे, उसको हेट करते थे, उसको पसंद नहीं थे करते। क्योंकि बादशाह दूसरे वजीरों को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं था देता, उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं था देता जितनी वो उस वजीर को देता था। पर एक दिन क्या हुआ कि वो वजीर, सभी वजीर ना दरबार के अंदर मौजूद थे, उसके टेम्पल के अंदर बादशाह के। तो बादशाह उस वजीर के पास गया और उससे कहने लगा कि भाई, तू इतना अक्लमंद, क्लेवर, और तुम डिसीजन भी इतने अच्छे लेते हो, तुमको गॉड ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी हैं, तुम इतने चालाक हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। जो वजीर था वो हैरानी से बादशाह से पूछने लगा कि बादशाह सलामत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सो बादशाह कहने लगा कि जब भी मैं बाजार में जाता हूँ तो वहां पर मैं लोगों से उनके मसले पूछता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो वहां पर तुम्हारा भी बेटा होता। तो मैं उसको अपने पास बुलाता हूँ और उसको पूछता हूँ कि सोने और चांदी में से ज्यादा कीमती चीज कौन सी है? तो तुम्हारा बेटा कहता है कि चांदी। तुम्हारा बेटा कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। और ये सुनते ही उस दरबार में मौजूद हर वजीर उस पर हंसने लगा। बादशाह की खुद हंसी निकल गई। वो उसकी वजह से वो वजीर थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट हो गया, उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो फौरन से अपने घर गया और अपने बेटे को बुलाया। उसने अपने बेटे को वही सवाल किया जो बादशाह करता था। उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ये बताओ कि सोने और चांदी में से ज्यादा कीमती चीज कौन सी है? उसके बेटे ने फट से जवाब दिया कि अब्बू जी, ऑब्वियसली सोना ही ज्यादा कीमती है, इसमें पूछने वाली क्या चीज है? तो फिर वो वजीर अपने बेटे से कहता है, तो फिर तुम बादशाह को क्यों कहते हो कि ज्यादा कीमती चांदी है? तो ये बात सुनने के बाद उसका बेटा फौरन से अपने कमरे के अंदर गया और एक बड़ा सा बक्सा लेके आया। जब उसने वो बक्सा खोला तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चांदी के सिक्के थे। वो सोच भी नहीं था सकता, उसने कभी देखे ही नहीं थे इतने ज्यादा चांदी के सिक्के, जितने ज्यादा चांदी के सिक्के उस डब्बे के अंदर थे। तो बादशाह पूछने लगा, बेटा ये तुम कहाँ से लाए हो? चोरी वोरी की है या डाका शाका डाला? उसने कहा, नहीं नहीं अब्बू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सो उसने ये बताया कि वो अपने अब्बू को बताने लगा कि
जब भी बादशाह हर रोज आता है हमारे बाजार के अंदर और हर रोज मुझसे मिलता। बाजार के अंदर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, उनसे पूछता है, मैं भी वहां पर होता हूँ, और वो मुझको अपने पास बुलाता है और मुझसे पूछता है कि चांदी और सोने के सिक्के में से ज्यादा कीमती सिक्का कौन सा है। तो मैं चांदी का सिक्का कह देता हूँ और बादशाह मुझ पर हंसना शुरू कर देता है और वो चांदी का सिक्का मुझे देकर चला जाता है और वो मैं रख लेता हूँ। तो चांदी के सिक्के जो आप अभी बक्से में देख रहे हैं, ये वो सब सिक्के हैं जो बादशाह ने मुझको दिए हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि वो बच्चा पता क्या कहता है, ये सुन के आप बहुत हैरान होंगे कि वो कहता है कि अगर मैं बादशाह को ये कह दूं, सही जवाब दे दूं कि चांदी का सिक्का नहीं, सोने का सिक्का ज्यादा जरूरी है, ज्यादा कीमती है, वो मुझे एक दिन वो सोने का सिक्का देगा और चला जाएगा और दोबारा कभी मुझसे ये सवाल नहीं करेगा। और अपने बाप को कहता है कि एक सोने के सिक्के के बदले मैं अपने रोज का चांदी का सिक्का क्यों गवाऊं। मुझे एक चीज मिल रही है जो मैं उसको क्यों लॉस्ट करूं। मैं अपने चांदी के सिक्के जो मुझे एक रोज सिक्का मिलता है, मैं एक सोने के सिक्के के लिए एक सोने का सिक्का, क्योंकि बादशाह फिर कभी नहीं उस बच्चे से पूछेगा कि हाँ भाई चांदी ज्यादा कीमती है या सोना। तो यहाँ बात पता क्या सीखने वाली कि अगर तुमको पता है कि तुम सही कर रहे हो, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हारा फैसले ठीक है, देन इट डजेंट मैटर कि लोग क्या सोचेंगे। अगर तुमको कोई कहता है कि भाई तुम इस जगह पर सही नहीं हो और एक्चुअली में तुमको पता होता है कि मैं सही कर रहा हूं, तुम उस बंदे की सलाह के पीछे, उस सोसाइटी के पीछे अपनी उस चीज को गवा दोगे, उस स्किल को तुम खो दोगे जिसको तुम मास्टर कर चुके हो। और ये रियलिटी है।